धन्यवाद। कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक ईमानदार साधक साधक यदि भयभीत होता है तो वह है वासना से। वासना साधक को बहुत भयभीत करती है। शिखर से आदमी को इस प्रकार से, साधक को इस प्रकार से गिराती है कि चकनाचूर हो जाता है। एक ईमानदार साधक इसलिए इससे बहुत भयभीत रहता है। इस वासना का निराकरण साधक जनों एक बड़े सुंदर शब्द से होता है। शब्द सुनने को करने वाला शब्द उपासना से। वासना का निराकरण किससे होता है? उपासना से। बिन विवेक एवं वैराग्य उपासना पंगु। करने की चीज है, भक्ति कैसे, उपासना कैसे करने की चीज है। यदि विवेक युक्त बुद्धि से, वैराग्य युक्त बुद्धि से न की जाए तो ऐसी उपासना को पंगु कहा जाता है। वह उपासना बहुत करने के बावजूद भी आपको वासना मुक्त नहीं करेगी। एक साधक वासना में डूबा रहता है। आपने सुना हुआ है, धन की वासना, काम की वासना, यशमान की वासना, प्रशंसा की वासना, कुर्सी की वासना। वासनाओं का कोई अंत नहीं है। बड़े साधारण शब्दों में संत महात्मा यूं समझाते हैं कि वासना है क्या। ऐसे जो किए हुए कर्म हैं, उनके संस्कार जो हमारे अंतःकरण पर पड़े रहते हैं, जो प्रेरक हैं आगामी कर्मों के लिए, उसे वासना कहा जाता है। दबे रहते हैं, मौका ढूंढते हैं। जैसे ही मौका इन्हें मिलता है वैसे ही साधक को दबोच लेते हैं और दबोच के अपने अनुसार चलाते हैं। वासना जब तक अपने शरीर में सक्रिय है साधक जनों, तब तक परमात्मा को या सद्गुणों को सक्रिय नहीं होने देगी। अतएव हर साधक को इससे भयभीत रहने की आवश्यकता, हर साधक को इसके उन्मूलन की आवश्यकता। इट मस्ट बी इरेडिकेटेड, इट मस्ट बी इरेडिकेटेड। एकमात्र साधन इस वासना को उन्मूल करने का, इरेडिकेट करने का उपासना। पुनः अर्ज करूंगा, उपासना तो आप कहोगे कि हम करते हैं, राम नाम की उपासना करते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन साधक चलो कहीं ना कहीं हमारी उपासना में कमी है। जो वासना अभी भी खत्म नहीं हुई है। हर एक बंदा विदाउट एन एक्सेप्शन इसका सफर है। हर एक इससे त्रस्त है। किसी न किसी प्रकार की वासना हर एक को घेरे हुए है, बड़ी रुलाती है, बहुत दुख देने वाली, मुख्य अशांति का कारण, अतृप्ति का कारण, असंतुष्टि का कारण वासना एक चक्र है जो कहीं नहीं पहुंचने देता आपको। ये वासना मार्ग नहीं है, चक्र है। मार्ग तो वह है बेटा जो लक्ष्य तक पहुंचा के रहेगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन ये मार्ग नहीं है, ये चक्र है, घुमाने वाला चक्र है, मानो अनएंडिंग। इसको उपासना से खत्म कीजिएगा। उपासना के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठतर उपाय नहीं है, कोई अमोघ उपाय इसका नहीं है। वासना उन्मूल करना चाहते हो तो उपासना कीजिएगा, पर आपकी उपासना विवेक युक्त होनी चाहिए, आपकी उपासना वैराग्य युक्त होनी चाहिए, तो उपासना रंग लाएगी। तो उपासना एक न एक दिन इस वासना को इरेडिकेट कर देगी, निकाल के रख देगी, उन्मूल करके रख देगी। तब आपको भजनानंद मिलेगा, तब आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, तब आपको परम शांति का अनुभव होगा, तब आपको ईश्वर अनुभूति होगी, तब आपको बोध होगा, ओह मैं और मेरा राम एक, कोई अंतर नहीं, वह अंशी है और मैं अंश। तब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे अपने आप को परमात्मा के साथ, अन्यथा नहीं है। तो ये साधक जनों माया का ही खेल। वासना क्या समझेगा? ये माया का खेल है। जैसे माया भरमाती है, सत्य को असत्य कहती है, ऐसे ही ये वासना
बाहर नहीं निकलने देती। विवेक युक्त भक्ति हो, विवेक युक्त बुद्धि हो साधक जनों, तो आपको पता लगता है एक परमेश्वर एवं आत्मा के अतिरिक्त जो भी वस्तुएं, जो भी व्यक्ति इस संसार में दिखाई देते हैं, सबके सब नश्वर है। इन नश्वर का त्याग करने की जरूरत, इन नश्वर से बच के रहने की जरूरत। इस नश्वर में उलझ जाओगे तो अनश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये सत्य मानिएगा महाराज। आप जितना कुछ मर्जी कर लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, जब तक आप मूल को नहीं पकड़ते, जब तक मूल आपका खराब रहता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके फूल, पत्ते, फल इत्यादि जो है वह ठीक होंगे? वे नहीं होंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से साधक जनों इस विवेक को समझने की कोशिश करते हैं। ये विवेक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये विवेक बताएगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये विवेक बताएगा। नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, ये विवेक बताएगा। त्यागने योग्य क्या है, ये विवेक बताएगा। करने योग्य क्या है, ये विवेक बताएगा। इतनी सारी चीजें विवेक बताता है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन अवर लाइफ्स, इन द लाइफ ऑफ ए साधक। दो मित्र हैं, एक का नाम है वैभव, दूसरे का नाम है विवेक। छोटी आयु में दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई है। बेचारे अनाथ हैं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ लिख नहीं सके, अनपढ़ हैं, तो गरीब भी है। झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, उनमें निवास करते हैं। दोनों की झोंपड़ियां पास पास ही हैं। मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, युवावस्था है, भरपूर यौवन है दोनों के ऊपर, शरीर अच्छा है, बलिष्ठ है, बलवान है दोनों। आज मन ही मन दोनों ही इकट्ठे जाते हैं जंगल में। जंगल से लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां काट के उन्हें बेच के तो अपना गुजारा करते हैं। ये उनकी जीवनचर्या है। आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं। सोचो ना भक्तजनों, 25-25, 26-26 साल की आयु हो गई है। यदि इस वक्त भी सोच आ गई है तो ये परमात्मा की कृपा है। क्या सोच है? विवेक कहता है, वैभव, क्या जिंदगी यही है? सुबह उठे, कुल्हाड़ी पकड़ी, जंगल की ओर निकल गए, जाके वहां से लकड़ी काटी, इकट्ठी की, बंडल बनाया, बंडल बना के बाजार आके बेचा, मजदूरी मिली, पैसे मिले, अन्न इत्यादि खरीदा, खाना बनाया, खाया और सो गए। अगले दिन फिर जाके। क्या जिंदगी यही है? क्या जिंदगी यही है कमाना,